क्या हमको फ़र्क पड़ना बंद हो सकता है? अब फ़र्क पड़ना बंद हो सकता है किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे आस-पास में उन सब चीज़ों का। क्या अगर ऐसा हो गया कि आपके लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी उथल-पुथल चल रही है, कुछ भी बुरा हो रहा है, पर आपको उस चीज़ से थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप अपने ही शांति से उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। फ़र्क नहीं पड़ना किसी चीज़ का, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई एनवायरनमेंट में हो या फिर आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि टॉक्सिक हो और आप ये बोल रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मतलब नहीं है, या फिर आप कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका बॉयफ्रेंड या फिर की गर्लफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ़ एक टॉक्सिक पर्सन हो और वो आपका टॉर्चर करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में रह के ये बोलना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कोई समझदारी नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता इसका ये मतलब है कि थिंकिंग हम करेंगे। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ें हमारे लाइफ में बिखर जाती है, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे एज़ ए फॉर्म ऑफ टूल, पर वरिंग नहीं रहेंगी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, थिंकिंग में और वरिंग में। थिंकिंग में मतलब कि हम थिंकिंग को यूज़ कर रहे हैं, हमारे थॉट को यूज़ कर रहे हैं कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। हम पूरा एक एनालिटिक्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कैसा क्या करना है वो कर रहे हैं। हम थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, थॉट का यूज़ कर रहे हैं। वरिंग मतलब जहाँ पे हम एकदम बौखलाए हुए हैं या फिर फड़फड़ाए हुए हैं कि ऐसा हुआ तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा क्या हो कि कोई भी सिचुएशन में हम शांति से उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकें, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आती हो या फिर आ रही हो। अब कई-कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो अभी समझ लो मुझे कल रेंट भरने का है या फिर मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करने की है, तो इमोशनलेस हो जाओ या फिर ध्यान मत दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बल्कि फ़र्क नहीं पड़ना मतलब आप वरी नहीं हो रहे हो, थिंकिंग चल रही है। तो उल्टा ये हो रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में लगे हो। इसका ये मतलब होता है एक्चुअल में। तो अगर हमको ऐसा बनना है या फिर अपना नेचर ऐसा बनवाना है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा ये चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हमेशा ये होगा कि जब तक आप ज़िंदा हो, जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक लाइफ़ की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और जब भी हमारे लाइफ़ में कुछ स्ट्रेस आ जाता है या फिर कुछ ऐसा अनवांटेड हो जाता है, जो कि हम चाहते थे कि वैसा ना हो, तो वहाँ पे हम फँस जाते हैं। फिर हम इसके उसके चक्कर काटने लग जाते हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में या फिर किसी को हाथ दिखा रहे हैं या फिर कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ें करने लग जाते हैं, या फिर हम किसी कोच के पास में जा रहे हैं, लाइफ कोच के पास में जा रहे हैं या फिर कोई सेशन ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर इनका जो असर होता है वो बहुत टेम्परेरी रहता है। जो आप प्रॉब्लम डिस्कस करोगे किसी स्पेशलिस्ट के साथ में, वो उतने टाइम के लिए तो ठीक है। अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे चले गए, मेडिटेशन करने चले गए या फिर कोई टेक्निक फ़ॉलो कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा फ़ॉलो कर रहे हो जो थोड़ा-सा आपको एस्केप दे आपके नॉर्मल रूटीन से, ये सब कुछ अच्छा है। पर ये जितना भी है सब कुछ टेम्परेरी है। बिकॉज़ आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में लगे हो, जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं। यानी कि अगर आप इसको ठीक से देखो, तो ये जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में होती है, ये किससे रिलेटेड होती है? हमसे रिलेटेड। हमसे यानी कि थिंकर से रिलेटेड, यानी कि थॉट से रिलेटेड। तो हमको ये देखना है अभी कि ये थॉट या फिर थिंकर है कौन? ये हमसे सेपरेट है या फिर ये एक्चुअल में हम हैं? अगर ये एक्चुअल में हम हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। फिर चाहे हम धरती पर 500 साल रहें या फिर 1000 साल रहें। ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस एक के बाद एक आनी ही वाली है और तब तक 500 साल तक 1000 साल तक हमको कुछ ना कुछ उनका निवारण करना ही पड़ेगा। तो हमको पहले ये देखना है कि हम अगर थॉट है, मतलब अगर हम थिंकर है, तो प्रॉब्लम्स हमारी है, और अगर हम ना हुए तो वो
तो यही आज की हमारी इंक्वायरी है। इससे हम ऐसे बन जाएंगे कि कुछ भी हो जाए हमारे लाइफ में, हम उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और वो भी बिना अटैच हुए उस सिचुएशन के साथ में, मतलब कामली। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, ये थिंकर की प्रॉब्लम है। अगर थिंकर आप हो तो ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये थिंकर को देखते हैं पहले हम, ये क्या है, ये थॉट क्या है। तो थॉट, अगर आप थॉट हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता, आपके मरते दम तक के प्रॉब्लम्स रहनी ही वाली है। अगर आप थिंकर नहीं हो, थॉट नहीं हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई थॉट ही नहीं है आपके दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो स्ट्रेस कहाँ है, तो डिप्रेशन कहाँ है, एंजाइटी कहाँ है। तो फिर इस स्टेट को या फिर ऐसा ये चीज़ को कैसे समझे, ये मेन क्वेश्चन है अभी। तो पहले हमको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो या फिर मत करो, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी पा लो, कुछ भी खो दो, या फिर किसी गाइडेंस में लग जाओ, फिर भी आप इससे नहीं बचने वाले। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, इसकी जगह क्या है, और इसका इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एफर्ट्स काम नहीं करता है। इनिशियली ठीक है, आपने इनिशियली आपको एफर्ट्स देके आप समझ रहे हो, मतलब आप थॉट को ही थॉट से ही समझ रहे हो, मतलब आप खुद को ही खुद से ही समझ रहे हो। इनिशियली ठीक है, उसके बाद में एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट मोस्टली लोग एफर्ट्स में ही फंस जाते हैं। हर कोई एफर्ट्स ही करने लग जाता है जब तक भी वो है, और उस वजह से मेन प्रॉब्लम हो जाती है। एफर्ट सिर्फ इनिशियली ठीक होता है, आफ्टर दैट सब कुछ अपने आप होने लग जाता है, और उसको अपने आप ही होने देना चाहिए, बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या हो कि हम, मतलब हम पूरे स्ट्रेस फ्री हो जाए और हमको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। तो उससे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये थॉट होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, कब आता है। अभी देखो हम जागे हुए हैं, आप जो वीडियो में देख रहे हो आप जागे हुए हो, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो स्पॉन्टेनियस आते हैं बिकॉज ऑफ द मेमोरी। कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप इंटेंशनली तो कोई थॉट सोच सकते हो, बट उसके बाद में कौन सा थॉट आने वाला है ये आपको भी नहीं पता। कभी भी कुछ भी उठ के कुछ भी आ जाएगा, और हम हमारे बॉडी में अच्छा लगेगा या तो हमको बुरा लगेगा, या तो बहुत तरीके के सेंसेशंस होंगी बॉडी में। तो या तो अच्छे रहेंगे या तो बुरे रहेंगे, दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर अगर हम ध्यान से देखें, अभी आप जैसा वीडियो में देख रहे हो, अभी आप सो जाओ, समझ लो दोपहर हो गई है, अभी आप सो जाओ, तो क्या होगा, जो दुनिया जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, 5 मिनट पहले जो आप दुनिया को देख रहे हो, इतना शोर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको आपका स्ट्रेस है, ये है वो है, अभी आप सो गए 1 घंटे के लिए, फिर आप 1 घंटे के बाद उठ गए। तो आप 1 घंटे के लिए जो डीप स्लीप में चले गए थे, आप तो थे ही नहीं वहाँ। दुनिया वालों के लिए आप थे, पर आपके लिए आप थे ही नहीं। आपको ये भी नहीं पता था कि आप जिंदा भी हो या मर गए, आपको पता ही नहीं था। तो मतलब आपने तो पूरा डेथ का ही एक्सपीरियंस कर लिया। डेथ में तो मतलब लाइफ चले जाती है, लाइफ एनर्जी, और आप मतलब फिर से उठ नहीं सकते हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं था, लाइफ एनर्जी चल रही थी पर आप ही नहीं थे, मतलब थॉट ही नहीं था। थॉट ही नहीं थे मतलब दुनिया ही नहीं थी। आप जब 1 घंटे बाद नींद से उठे, डीप स्लीप में सोने के बाद में नींद से उठे, जैसे ही उठे वैसी दुनिया अपीयर हो गई, सब कुछ फट 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 आने लग गया। आपके थॉट्स ये वो जैसे आप हो वो सब कुछ आने लग गया। तो ये जो 1 घंटा आप सोए थे अभी थोड़ी देर पहले, दोपहर में बोलो या रात को बोलो, हम दोपहर कंसिडर करेंगे, तो ये 1 घंटे के लिए आप कहाँ गए थे? आपका तो कोई स्ट्रेस भी नहीं था। आप समझ लो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दिन भर पूरा स्ट्रेस में हो, रो रो के हाल आपका बेहाल हो गया, और आप थक के सो गए, फिर उठे, फिर से वो पूरे के पूरे थॉट्स आ गए। तो वो उतने टाइम के लिए आप कहाँ चले गए थे फिर? बिकॉज वहाँ पे तो किसी का कोई अता पता ही नहीं था। आपको ये भी नहीं पता था कि आप मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, नहीं हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। तो एक चीज़ हमको यहाँ से समझ में आई, जब हम उठे रहते हैं तभी हम कुछ होते हैं, तभी थॉट होता है, तभी स्पॉन्टेनियसली वो चलता है। जैसी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लिंकिंग, ब्रीदिंग, सेम वो भी अपने आप ही हो रहा है। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं।
क्योंकि वो हमारी हमसे रिलेटेड है, हमारी मेमोरी में है, तो हर थॉट अपने को अपना ही लगता है। तो हर थॉट अपने को अपना ही लगता है, मतलब हर थॉट जो भी चेंज हो रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी पासिंग अराइजिंग पासिंग हो रही है थॉट की, हम हर एक थॉट के साथ में लिंकअप हो जाते हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम थॉट्स में ही उलझे रहते हैं। पर अगर हम इस पैटर्न को देखें कि थॉट सिर्फ पास्ट में मूव होता है और फ्यूचर में मूव होता है, और अगर हम ये देखें कि थॉट जब हम सो जाते हैं, अभी सो जाओ, तो थॉट गायब, फिर उठने के बाद थॉट वापस से आ गया। तो हम अगर ये पैटर्न को देखें तो हमको समझ में आ जाती है, तो लिमिटेशन है फिर तो। ठीक है, ये तो लिमिटेशन है। पास्ट में जा रहा है थॉट और फ्यूचर में जा रहा है थॉट, ये एक्टिविटी कर रहा है, दो एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद में ये एक एक्टिविटी कर रहा है थॉट कि जब अपन सो जा रहा है गायब हो जा रहा है। तो जब इतना वो कंट्रोल करने की बातें कर रहा था, जब इतना स्ट्रेसफुल था, तो उसको सोना भी नहीं चाहिए था, वो तो गायब हो गया। बॉडी सो जाए, बट वो क्यों सो गया? ड्रीम में भी थॉट रहता है। ड्रीम में आपको आपकी बॉडी फील नहीं होती है, पर आप एक कैरेक्टर बन के कुछ भी घूम रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपको नजर आने लग जाता है आपके माइंड के हिसाब से, जो भी अंदर फीडेड हुआ है, गया है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो तब आपको आपकी बॉडी फील नहीं होती है, पर इमोशंस पूरे रियल रहते हैं। फिर आप एकदम चौंक के उड़ जाते हो या फिर हंस के उड़ जाते हो, मतलब जैसे भी इमोशंस आए थे वैसे उड़ जाते हो। फिर आप देखते हो अरे यार ये तो सपना था। तो फिर रियल, जो हम जिसको रियल स्टेट बोलते हैं, वो सच में रियल है भी या नहीं? और अगर हम रियल में थॉट है, तो फिर थॉट ने सोना नहीं चाहिए। और अगर रियल में हम थॉट है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम अगर 500 साल या 1000 साल या लाख साल भी रहते दुनिया में, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली। फिर तो हमको ये पता लग जाता है फिर कि थॉट की अपनी एक लिमिटेशंस है। वेकिंग स्टेट में तो हमारा थॉट पूरा बलवान रहता है, बड़ी बड़ी बातें, ये सब अच्छा है। इट्स जस्ट लाइक ए टूल। जैसे कि कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं कुछ बड़ा सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर बड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे एक थॉट एक टूल है जिसका हमने इस्तेमाल किया, फिर रख दिया, फिर वो अपने आप प्ले हो रहा है तो होने दो, इट्स ओके। तो हमको करना क्या है फिर? अभी सबसे पहले ना थॉट से ही थॉट को देखना है। ये एफर्ट्स है इनिशियली। थॉट से थॉट की लिमिटेशन को देख लिया, यानी कि थॉट सिर्फ पास्ट में जाता है और फ्यूचर में जाता है। फिर हमने देखा कि थॉट सो जाता है जब हम डीप स्लीप में रहते हैं, या फिर ड्रीम स्लीप में रहते हैं, तो थॉट रहता है जो भी उठ पटांग चल रहा रहता है हमारे ड्रीम में। उठने के बाद पता चलता है अरे मैं तो जिंदा हूँ, कहीं से गिर रहा था ड्रीम में और उठने के बाद पता चला मैं तो जिंदा हूँ। डीप स्लीप में थॉट सो गया। तो हमको ये दोनों चीज़ों से पता चल जाता है कि मैं जब उठ रहा हूँ नींद से, तभी ये दुनिया मेरे सामने अपीयर हो रही है। मैं जब सो गया था तभी भी दुनिया थी, पर मेरे लिए नहीं थी। मेरे जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिससे मैं इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं नहीं था, वो सब नहीं था, इसलिए मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया दुनिया को। तो ये जो सोने वाली डीप स्लीप वाली स्टेट है, ये इक्वल टू जो डेथ वाली स्टेट होती है वही हो गई। आप यहाँ पे तो उठ रहे हो फिर से, वहां पे उठ नहीं सकते फिर से। तो जब हम ये चीज को देख लेते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हम तो थॉट है नहीं, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए थे तब तो थॉट था नहीं, धीरे धीरे वो डेवलप हुआ। और आज भी अगर हमारी मेमोरी चली जाए, आपने जो भी स्टडी किया है या फिर मैंने जो भी स्टडी किया है, हमारे पास डिग्री है या फिर कुछ भी सर्टिफिकेट्स है, हमने कोई कोर्स किया है, साइकोलॉजी का कोर्स किया है, या फिर हम कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, सब मेमोरी में। अगर वो मेमोरी निकाल दी जाए तो आप जिंदा होते हो या नहीं होते हो? आप जिंदा तो होते हो, आपको जो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। छोटे बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसको भी सेम होता है, उसको भी सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो उसमें और आप में डिफरेंस क्या रह जाता है फिर? थॉट का, मेमोरी का। और जो बचपन में जो आप देखते थे, जो आपको सुनाई देता था, अभी भी आपको सेम वैसे ही सुनाई देता है, दिखाई देता है, उसमें चेंज नहीं आया। इसको कॉन्शियसनेस बोलो या फिर अवेयरनेस बोलो, ये तो सेम ही थी। आप जब पैदा हुए उससे पहले भी ये स्पेस था। ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा हुए तभी ये स्पेस आया, आपके पहले भी ये स्पेस था। आप जब मर जाओगे उसके बाद में भी रहने वाला है ये स्पेस। तो फिर आप के अंदर स्पेस है या फिर आप स्पेस में हो? तो जब आप ये सब चीज़ें को देख लेते हो, लिमिटेशन देख लेता है आपका माइंड खुद की ही, तो होता ये है कि वो अपने आप ही उसको, मतलब वो अपने आप ही दूर होने लग जाता है।
ये सब थॉट्स से। मतलब थॉट्स तो चल रहे हैं, पर अभी आपके पास में कंट्रोल आ जाता है कि उसमें से कौन सा थॉट पे आपको रिएक्ट करना है, कौन से इस पे नहीं करना है। अगर आपने ये पैटर्न वैटर्न सब देख भी लिया तो ऐसा नहीं होगा कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आएंगे, जैसे चल रहे थे वैसे आएंगे, पर वो आएंगे जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। और आपको आपके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा फिर कि मैं अभी ये थॉट आया है, मैं इस पर रिएक्ट कर लेता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। ये आपके ऊपर आ जाएगा। अभी कैसा होता है कि कोई भी थॉट आता है, आप हर थॉट पे रिएक्ट करते हो, बट बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप चूज करोगे मैं इस पर रिएक्ट करूँ या ना करूँ, या तो फिर इसको छोड़ दो। तो ऐसे रिएक्ट करने वाले या फिर एक्ट करने वाले जो थॉट होते हैं बहुत कम होते हैं। 5-10%, 99% या फिर 90% जो आने जाने वाले जो थॉट होते हैं वो आते हैं और जाते हैं। तब यहाँ से आपका डिटैचमेंट चालू हो जाता है विद थॉट। तब आपको समझ में आ जाता है कि मैं तो थिंकर हुई नहीं, मैं तो थॉट हुई नहीं। फिर लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको मतलब आप अभी अटैच ही नहीं हो इतना उस प्रॉब्लम से, बिकॉज आप थिंकर हो ही नहीं। आप उसको एज ए थर्ड पर्सन सॉल्व करते हो बड़े आसानी से और बड़े शांति से। तो आने दो कितनी भी प्रॉब्लम, आपकी क्लैरिटी, जो माइंड की क्लैरिटी हो जाती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए। जो दिमाग में भसड़ चलती रहती है वो नहीं होती है, क्लियर हो जाता है सब कुछ चीज़ें। बिकॉज आपने आपकी आइडेंटिफिकेशन जो थी वो आपको समझ में आ गया कि मैं तो ये हुई नहीं, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन फीकी होने लग जाती है। थॉट्स आते रहेंगे पर उनका जो ग्रिप था, जो पहले बहुत ज़्यादा पकड़ थी आपके ऊपर, वो फीकी होने लग जाती है विद द टाइम। फिर आप ऐसे बन जाते हो कि आने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी प्रॉब्लम आई है मैं इसका बड़े अच्छे से सोच के इसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा विदाउट गेटिंग वरीड। तो इसको बोलते हैं रियल फ़र्क ना पड़ना। ट्राई करके देखना।